राधे राधे। जय गुरुदेव। जीवन में अगर हम सीखने के लिए सोचें तो हर चीज़ से सीखा जाता है। बस हमारी लगन सीखने के लिए हमें अपने आप में प्रेरित करती हो कि हमें कुछ सीखना है, तो उसके लिए ना तो उम्र मायने रखती है और ना जगह। कभी भी अगर सीखना भी है तो हमारे घर में लगे पौधे, वृक्ष जो भी है उससे भी हम सीख सकते हैं। एक पौधा कब बन के तैयार होता है, जो ये उनके लिए है, ये बात तो उनके लिए है जो बहुत जल्दी संघर्ष से घबरा जाते हैं। जीवन में जिसने संघर्ष किया है वही ऊपर उठता है, और जो संघर्ष से घबरा जाते हैं उनके जीवन में अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, वो कभी खुश नहीं हो पाते हैं। और जो संघर्ष को जीवन का हिस्सा मानते हैं वो हमेशा खुश भी रहते हैं और संघर्ष भी करते हैं। खुश रहना नहीं पड़ता उनको, खुश रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है ये जीवन का हिस्सा है, और जो जीवन का हिस्सा है उसको अपना लेना चाहिए। तो हमें एक पेड़ से, एक पौधे से बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है कि जब हम बीज को डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, उस बीज का अलग अस्तित्व होता है, लेकिन जब वो पेड़ का एक अंकुर बन के निकलता है, पौधे का एक अंकुर बन के निकलता है, तो उसका अस्तित्व मिट जाता है। वो एकदम खोखला हो जाता है, अंदर से बिल्कुल खाली हो जाता है। तब कहीं जाके वो पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, फिर उसमें शाखाएं आती हैं, फिर वो फल आते हैं। लेकिन हम सीधा फल की तरफ ध्यान देते हैं, उसने जो अब तक किया संघर्ष उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम सीखना चाहें तो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं कि जब एक फल देने के लिए इतना संघर्ष इस पेड़ ने किया, निर्जीव जिसको हम कहते हैं, तो हम लोग तो बुद्धि भी रखते हैं, शरीर भी रखते हैं, तो हमारे अंदर कितने भी संघर्ष क्यों ना हो, हम तो आराम से पार करके आगे निकल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दिमाग भी है, बुद्धि भी है, हर समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं अपनी। तो हम क्यों नहीं अपनी समस्या का समाधान निकालते हैं? और जब मिटने के लिए, मिटने से ही सब मिलता है, तो हम क्यों ना मिट जाए। अगर हमारे मिटने से ही मीठे फल आने वाले हैं तो अपने आप को एक मिट्टी में दबा देना चाहिए। मिट्टी में दबाने का मतलब है कि अपने अरमानों का थोड़ा सा, जो फालतू अरमान हैं हमारे, जो हमारे बेकार हैं, उनको दबा देना चाहिए, मिट्टी में दबा देना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे अरमान नहीं दबाए जाएंगे तब तक हम कुछ करने के योग्य नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये मन बहुत अरमानों को लेके बैठा हुआ है। सारे अरमान पूरे हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक उद्देश्य को अगर हम लेके चलेंगे, एक उद्देश्य को लेके चलने की कोशिश करेंगे, तो हम अच्छा भी कर पाएंगे और खुशहाल होके कर पाएंगे, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए। 4 काम हम एक साथ करेंगे उसमें अलग फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन अगर हम एक काम करेंगे तो उसमें अलग नज़र आएगा, उसकी मेहनत दिखाई देगी कि हाँ मैंने ये किया है, या हम ये कर सकते हैं। अपने आप में भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम ये कर सकते हैं। कब? जब हम एक ही कार्य को लेके चलते हैं। वहीं अगर हम 4 कार्य लेके चलते हैं तो हम बिखर जाते हैं। तो जीवन में एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही कार्य होना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। जिसने भी ऐसा किया है उसका भविष्य तो अच्छा हुआ ही है, वर्तमान भी अच्छा हुआ है, क्योंकि उसका उद्देश्य एक ही है। ऐसे ही मेरा मानना है कि कभी भी अगर उम्मीद भी करनी है तो सिर्फ एक से करो। पहले
अपने माता पिता से जब तक शादी नहीं हुई, फिर अपने पति से और परमात्मा। और इन स्थितियों में परमात्मा को हमेशा साथ रखना चाहिए। पहले परमात्मा, फिर माता पिता, पहले परमात्मा, फिर पति, उसके बाद अपने आप से। अपने आप से का मतलब है कि हम किसी को कितना दे पा रहे हैं, ये भी देखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो हमें लेने का भी हक नहीं है। अगर हम किसी को कुछ दे सकते हैं, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो आदर हो, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो विचार हो, अगर हम किसी को देने के हकदार हैं और हम किसी को देते हैं तो वही हमें वापस मिलने वाला है। तो मेरा मतलब इतना सा है कि जो बीज नीचे मिट्टी में जाके दबाया जाता है, उसी से अंकुर, उसी से वृक्ष, उसी से शाखाएं, उसी से फल आता है। जो बीज अपने अस्तित्व नहीं खोता है उसका कुछ भी नहीं होता है। वो फिर ना तो अंकुर निकलता है, ना ही वो पेड़ और फल देता है। इसलिए अब ये बीज हमारा मन की तरफ इशारा करता है कि जिसने अपने मन को दबाया है, जिसने अपने विचारों को बदला है। विचारों में परिवर्तन जब ही आता है जब हमारा मन कंट्रोल में हो। हम मन की कम सुने, हम आत्मा की ज़्यादा सुने, हम अपने आप की ज़्यादा सुने। तो मन को थोड़ा सा दबा के और अच्छे विचारों की तरफ हमें चलना चाहिए। आजकल हर जगह हर चीज़ मिल जाती है, बहुत सुलभ है हर चीज़। अगर चाहो तो मोबाइल में भी है, किताबें भी आती हैं और टीवी भी है। लेकिन फ़र्क सिर्फ यही है कि हम सीखना क्या चाहते हैं। हर जगह हर चीज़ पहले भी थी, आज भी है और आगे भी होगी। लेकिन फ़र्क इतना होगा कि हमारी पसंद क्या है। जो हमारी पसंद होगी हम वही सीखने की कोशिश करेंगे और उसी को हम आगे लेके चलने की कोशिश करेंगे। तो मन को हमेशा दबा के रखो, क्योंकि ये हमेशा गलत कार्य करवाता है। आत्मा को ऊपर रखो, क्योंकि ये हमेशा परमात्मा से जोड़ने की बात करता है। तो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।